आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए नन हिंदी का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल नन हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि यहाँ अध्याय 3 है। इससे पहले 1 से लेकर 2 तक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 से लेकर आगे पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड में, याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी है। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 मील। यानी रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी जो है वो 27 मील है। सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्या है, तो यह एक स्वर्ग का टुकड़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडरू का जलप्रपात। यानी कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा जो रचित पाठ है वो हुंडरू का जलप्रपात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? जो भी पढ़े होंगे इस चैप्टर को उसको पूरी तरह से याद होगा कि हुंडरू का जो पानी है, झरने का पानी, वो सांप की तरह चक्कर काटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 का बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? यानी कि पंक्ति है या फिर विचारधारा है, आप समझ सकते हैं। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी की। यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं शादी की यानी साधन की पवित्रता एवं महत्ता यानी कि महत्व जो है तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो यह पंक्ति जो है महात्मा गांधी जी ने कहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? यानी किंवदंती के अनुसार जो है, किंवदंती है उनके अनुसार हुंडरू के से कितने मील की दूरी पर जो है हुंडरू से भी एक बड़ा झरना है, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 मील। यानी किंवदंती के अनुसार हुंडरू से 7 मील की दूरी पर जो है हुंडरू से भी कई गुना बड़ा जलप्रपात को देखा गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 मील। यानी रांची से पुरुलिया वाली सड़क यानी पुरुलिया जो रोड है उनसे जो है अगर आप 14 मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली आपको सड़क मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहां डैश डैश फुट से पानी नीचे गिरता है। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243 फुट। यानी हुंडरू का झरना इतना बड़ा है कि जहां 243 फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन रिपीटेड है यानी बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण रेखा एक है यानी स्वर्ण रेखा क्या है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। स्वर्ण रेखा एक नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और हम लोग आ गए हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 है ठेस। ठेस कहानी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरचन की। यानी खेती बाड़ी यूं समझ लीजिए कि जब करते थे खेती बाड़ी
तब गांव के जो लोग थे वो सिरचन को गिनती में नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बेकार आलसी टाइप का आदमी था, बेकार घूमते थे, तो इसीलिए उसकी गिनती नहीं की जाती थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिरचन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारीगर था। यानी ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन जो था यह कारीगर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आज नैनो मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक की माँ ने। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे? 7 रंग के। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे दिन। यानी ठेस कहानी में जो है किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे 7 स्टार जगमगा उठे थे 7 रंग के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे दिन। ये जो है चिक कौन बना रहे थे? तो सिरचन। किसने बुलाया था? तो लेखक ने। किनके घर? तो लेखक की माँ के घर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकार। यानी कि बेकार घूमते हैं, उतना काम में उसका मूड नहीं रहता है। लेकिन ये जो है चीक बनाने का एक माहिर कारीगर था, ये भी उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट गुण था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण टोली के। यानी पंचानंद जो चौधरी थे वो ब्राह्मण टोली के रहने वाले थे, निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ से। यानी सिरचन को जो बुलाने से पहले घर लेखक जो है उसकी माँ से पूछ लेते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चटोर। यहाँ पे रा छूट गया है, यानी कि चटोर समझते थे। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चटोर। गांव के किसान सिरचन को चटोर समझते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठेस कहानी का नायक है? 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरचन। एंड ठेस कहानी के नायक सिरचन है। सिरचन क्या था? तो एक चीक बनाने का माहिर कारीगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिक की। यानी चिक की दूसरे दिन जो है पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बूंदियाँ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कविता नहीं है। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठेस। ठेस क्या है? ठेस एक कहानी है, ये कविता नहीं है। बाकी झांसी की रानी ये कविता है, बच्चे की दुआ कविता है, प्रार्थना गीत क्या है? यह भी एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठेस में। यानी ठेस कहानी में मिथिलांचल की जो है लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिलांचल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सिरचन को घी की डाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूड़ा। यानी सिरचन को घी की डाढ़ी, यानी उसको जो है खखोरन भी आप बोल सकते हैं, उसके साथ जो है चूड़ा बहुत पसंद है। किसको? तो सिरचन को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानू ने। यानी सिरचन को पान का बीड़ा मानू ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सिरचन जाति का है, यानी सिरचन जाति का क्या था? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारीगर था। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सिरचन को लोग समझते हैं, यानी सिरचन को लोग क्या समझते हैं। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चटोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठेस कहानी का पात्र है। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरचन। यानी ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो सिरचन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पकवान बनाने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मानो स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगे। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहर छाप वाली धोती का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और अध्याय हम लोग अब 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। अध्याय 5 जो है अशोक का शस्त्र त्याग। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला। ओके, यानी अशोक और उसके सभी सरदार जो थे पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। यानी कलिंग युद्ध में जो है आत्मसमर्पण, यानी अशोक जो था वो शस्त्र को त्याग दिया था कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, तो उसमें जो है उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन, तो अशोक। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, हरिभद्र को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतीश दीपंकर ने। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पर। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका, यानी कौन चीज है जिसको जीता नहीं जा सका। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग। यानी कलिंग का युद्ध को जो है यह 4 सालों तक चला था, उसके पश्चात यानी उसके बाद भी उसे जीता नहीं गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंशीधर श्रीवास्तव। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा। यानी कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा थी। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। यानी जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उनको अस्त्र कहेंगे, और जो हाथ से मारे जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, शस्त्र। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, बुद्धन शरणम गच्छमि, ये जो है संस्कृत वर्ड है, किसने कहा। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 साल का युद्ध के बाद भी जो है कलिंग को जीता नहीं जा सका। ये कौन कह रहे हैं, अशोक। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्वयं पकड़ में आना का अर्थ है। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसमर्पण करना। यानी आत्मसमर्पण करना का मुख्य अर्थ होता है स्वयं पकड़ में आना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों की। यानी
कलिंग दुर्ग यानी कि जो रास्ता है वो खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो स्त्रियों की यानी पद्मा की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। अशोक ने कहा था कि मैं स्त्री वध यानी स्त्री का खात्मा नहीं करूंगा, मैं उस पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये वर्ड जो है अशोक ने कहा था। और उसी समय जो है वो शस्त्र त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था और अहिंसा के रास्ते पर चलने की कसम खाई थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कलिंग संबंधित है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 4 साल चला यानी कि कौन सा युद्ध था जो 4 सालों तक चला था? तो कलिंग का युद्ध। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पद्मा का संबंध है? 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध से जो है पद्मा का संबंध है। पद्मा कौन थी? तो कलिंग की महारानी थी यानी कलिंग की कन्या थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा ने। यानी पद्मा ने कहा था मुझे अपने पिता का बदला लेना है, किनसे? तो अशोक से। ये वर्ड जो है पद्मा ने कहा था। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको टोटल 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर आपको कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉक पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए।